जावा में टाइप कन्वर्शन के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे डेटा को एक डेटा टाइप से दूसरे में कैसे तब्दील करते हैं। कन्वर्जन के दो अक़साम हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, और स्ट्रिंग्स को नंबर्स में कैसे तब्दील करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम इस्तेमाल करेंगे उबुंटू 11.10, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7। इस ट्यूटोरियल के लिए आपको जावा में डेटा टाइप्स का इल्म होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मुनासिब ट्यूटोरियल के लिए हमारी दर्ज झेल वेबसाइट पर जाएं। टाइप कन्वर्शन का मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे में तब्दील करना है। देखते हैं कि ये किस तरह किया जाता है। इक्लिप्स पर जाएं। यहाँ हमारे पास बाकी कोड के लिए जरूरी इक्लिप्स IDE और स्केलेटन है। मैंने टाइप कन्वर्शन नामी एक क्लास बना लिया है और इसमें मेन मेथड को शामिल कर लिया है। अब कुछ वेरिएबल बनाते हैं। इंट a इक्वल टू 5, फ्लोट b इक्वल टू a। मैंने दो वेरिएबल बना लिए हैं, a जो एक इंटिजर है और b जो एक फ्लोट है। मैं एक फ्लोट वेरिएबल में इंटिजर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। देखते हैं कि अब फ्लोट वेरिएबल में क्या शामिल है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन b। फाइल सेव और रन करें। हम देख सकते हैं कि इंटिजर 5 फ्लोट 5.0 में तब्दील हो गया है। इस किस्म के कन्वर्जन को इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहा जाता है। जैसा कि नाम से वाज़ेह है, वैल्यू खुद ब खुद डेटा टाइप के मुताबिक बदल जाता है। अब इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए फ्लोट को एक इंट में बदलते हैं। 5 हटाएं, फ्लोट b इक्वल टू 2.5f और b को a में स्टोर करते हैं और a की वैल्यू प्रिंट करते हैं। फाइल सेव करें। हम देखते हैं कि वहां एक एरर है। वो एरर मैसेज देता है टाइप मिसमैच कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू इंट। इसका मतलब है कि इम्प्लिसिट कन्वर्शन सिर्फ एक इंट से एक फ्लोट में मुमकिन है, दूसरी तरह से नहीं। एक फ्लोट को एक इंट में तब्दील करने के लिए हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का इस्तेमाल करना होगा। अब देखते हैं कि ऐसा कैसे करते हैं। हम इसे वेरिएबल के पहले पैरेंथेसिस में एक इंट का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। ये स्टेटमेंट बताता है कि वेरिएबल b में डेटा को इंट डेटा टाइप में तब्दील किया गया है और a में स्टोर किया गया है। फाइल सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं, फ्लोट की वैल्यू इंट में बदल गई है, लेकिन डेटा टाइप मुवाफिक होने के लिए डेटा को इसी मुताबिक तब्दील कर दिया गया है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का इस्तेमाल इंट को फ्लोट में तब्दील करने के लिए भी किया जा सकता है। पिछली मिसाल देखते हैं। इंट a इक्वल टू 5, फ्लोट b इक्वल टू फ्लोट a। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन b। हम इंटिजर को फ्लोट में तब्दील करने के लिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइल सेव और रन करें। हम देखते हैं कि इंट वैल्यू को एक फ्लोट वैल्यू में तब्दील किया गया है।
देखते हैं कि क्या होता है जब हम एक कैरेक्टर को एक इंटीजर में बदलते हैं। इंट a char c इक्वल टू सिंगल कोट्स में m a इक्वल टू इंट c सिस्टम डॉट आउट डॉट println a। हम m कैरेक्टर को एक इंटीजर में तब्दील कर रहे हैं और वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। इसे सेव और रन करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट 109 है जो m की ASCII वैल्यू है। इसका मतलब है कि जब एक char को int में बदला जाता है इसकी ASCII वैल्यू को स्टोर किया जाता है। एक डिजिट यानी अदद के साथ ये करते हैं। char c इक्वल टू डिजिट 5। इसे सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट 53 है जो कैरेक्टर 5 की ASCII वैल्यू है। ये तादाद 5 नहीं है। नंबर यानी तादाद हासिल करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना होगा और इसे इंटीजर में तब्दील करना होगा। अब देखते हैं कि ऐसा कैसे करते हैं। मेन फंक्शन को हटाएं, टाइप करें स्ट्रिंग sheight यानी हाइट की स्ट्रिंग हाइट इक्वल टू डबल कोट्स में 6। इंट h इक्वल टू एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इंट ऑफ sheight और सिस्टम डॉट आउट डॉट println h। फाइल सेव करें। मैंने वैल्यू 6 के साथ एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया है और मैं इसे एक इंटीजर में तब्दील करने जा रहा हूं, लेकिन हम देखते हैं वहां एक एरर है और ये एरर मैसेज दिखाता है कैनॉट कास्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। इसका मतलब स्ट्रिंग को तब्दील करने के लिए हम इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दीगर मेथड से किया जाना चाहिए। चलिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इंट sheight हटाएं और टाइप करें इंटीजर डॉट पार्स इंट sheight। फाइल सेव और रन करें। हम देखते हैं कि वैल्यू को कामयाबी से एक इंटीजर में बदल दिया गया है। ऐसा करने के लिए हम इंटीजर मॉड्यूल के parseInt मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है अगर वहां एक से ज्यादा नंबर हों, जैसे 6543। फाइल सेव और रन करें। हम देखते हैं कि तादाद को शामिल करने वाली स्ट्रिंग को दोबारा कामयाबी से एक इंटीजर में बदल दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या होता है अगर स्ट्रिंग एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। 6543 को 65.43 से तब्दील करें। हमारे पास स्ट्रिंग में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और हम इसे एक इंटीजर में बदल रहे हैं। फाइल सेव और रन करें। हम देखते हैं कि वहां एक एरर है। ये होता है क्योंकि हम एक स्ट्रिंग जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर शामिल है को एक इंटीजर में तब्दील नहीं कर सकते। हमें इसे एक फ्लोट में तब्दील करना होगा। देखते हैं ऐसा कैसे होता है। पहला डेटा टाइप फ्लोट होना चाहिए। दूसरा हम float
पार्स फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाली स्ट्रिंग को एक हकीकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में तब्दील करने के लिए फ्लोट क्लास के पार्स फ्लोट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइल सेव और रन करें। हम देख सकते हैं कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाली स्ट्रिंग को कामयाबी से एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में तब्दील किया गया है। और इसी तरह हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं और स्ट्रिंग को नंबर्स में तब्दील करते हैं। अब हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि डेटा यानी एदादो-शुमार के एक किस्म को दूसरे में कैसे तब्दील करते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन से क्या मुराद है, और स्ट्रिंग को नंबर्स में कैसे तब्दील करते हैं। इस ट्यूटोरियल की मश्क के तौर पर इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग और फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग के बारे में पढ़ें और पता करें कि वो क्या करते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी खवानदगी मिशन ने आईसीटी एमएचआरडी हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।